हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा पर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ क्लोरीन, फार्मूला ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो उनके फार्मूलाज थे हमारे। नंबर 1 था हमारा क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो हमारा फार्मूला आया था वो प्रतिशतता आकलन करने के लिए, तो वो आया था हमारा 35.5 अपॉन 143.5 इंटू AgCl की मात्रा, मतलब सिल्वर क्लोराइड की मात्रा अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वांटिटी इंटू 100। तो वहीं जब हमने दूसरे फार्मूले ब्रोमीन के लिए स्थापित करा था तो वो आया था हमारा 80 अपॉन 188 इंटू AgBr, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड की मात्रा अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा इंटू 100। फिर तीसरा आता हमारा आयोडीन। ये सारे क्या है हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन, ये हमारे हैलोजन तत्व। तो जो हमारा फॉर्मूला आया था आयोडीन के लिए प्रतिशतता के लिए, तो वो आया था 127 अपॉन 235 इंटू सिल्वर आयोडाइड की मात्रा AgI की मात्रा अपॉन कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू 100। तो अब हम आज क्या करेंगे, इनके लिए एक एक न्यूमेरिकल देखेंगे, तीनों फॉर्मूला जिस पे वो अप्लाई होंगे। ठीक है, तो नंबर 1 मैंने लिया है, तो इसको पढ़ेंगे हम। एक क्वेश्चन है हमारी। तो 10 ग्राम कार्बनिक यौगिक को सदुम नाइट्रिक अम्ल तथा सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर 240 ग्राम सिल्वर क्लोराइड AgCl प्राप्त हुआ, तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्लोरीन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो सॉल्यूशन के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम हम करेंगे जो हमें क्या दिया हुआ होगा, जो हमारा क्वेश्चन से दे रखा है। ठीक है, जैसे दे रखा है ये 10 ग्राम कार्बनिक यौगिक, तो हमारा क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा है वो क्या दे रखी है, 10 ग्राम। वहीं दूसरा चलते हैं तो हमें दे रखा है AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड की मात्रा दे रखी है हमें 240 ग्राम। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, क्लोरीन की प्रतिशतता। तो सर्वप्रथम हम इनको लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो कार्बनिक यौगिक की मात्रा दे रखी है हमें क्या, 10 ग्राम। फिर है हमारा सिल्वर क्लोराइड या इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो हमें दे रखी है कितना, 240 ग्राम। और हमें ज्ञात क्या करना है, क्लोरीन है जो इसमें, क्लोरीन की प्रतिशतता। तो क्लोरीन की प्रतिशतता हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, जो ये हैलोजन तत्व हैं, तो जो इनका प्रतिशत आकलन किया जाता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है, कैरियस विधि। मैंने इसको पिछली वीडियो में बता रखा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैरियस विधि से। तो कैरियस विधि से हो जाएगा क्लोरीन की प्रतिशतता, क्लोरीन की प्रतिशतता। तो क्लोरीन की प्रतिशतता इक्वल टू है हमारा, जो हमने क्या किया था, फॉर्मूला स्थापित किया था, तो वो आया था हमारा 35.5 अपॉन 143.5 इंटू Ag सिल्वर क्लोराइड AgCl की मात्रा अपॉन आया था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा या कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू, पूरे का इंटू होगा, इंटू 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशतता का आकलन कर रहे हैं। और हमें क्या करना है, जो क्लोरीन है उसकी प्रतिशतता निकालनी है, तो ये हो जाएगा इंटू 100। तो नेक्स्ट अब वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं जो हमने पहले लिखा है फ्रॉम क्वेश्चन से, जो भी दे रखा है। तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 35.5
अपॉन हो जाएगा हमारा 143.5, फिर इनटू जो AgCl की मात्रा है, मात्रा कितनी दे रखी है हमें 240 ग्राम अपॉन, और जो कार्बनिक यौगिक की मात्रा फ्रॉम क्वेश्चन से दे रखी है वो कितनी है 10 ग्राम, और इंटू होल का 100 तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 35.5 अपॉन 143.5 इंटू 240 इंटू 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं कैलकुलेशन में, तो ये आ जाएगा हमारा 35.5 अपॉन 143 इंटू नहीं 0.5, फिर इंटू आएगा हमारा 2400। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं तो इनको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके आ जाता है हमारा 71 इंटू, इसको साथ में ले लेते हैं 2400 अपॉन 287। ठीक है, फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 17400 अपॉन 287। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 59.3%। ठीक है, तो हमारी क्लोरीन कितनी आई 59.3%। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल लेंगे तो वो किसके लिए लेंगे, अब हमारा क्लोरीन के लिए हो गया, तो ये न्यूमेरिकल क्लोरीन के लिए है, जो क्लोरीन की प्रतिशतता हमको ज्ञात करनी है। तो सेकंड चलते हैं हम ब्रोमीन के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है, किसी कार्बनिक यौगिक की 5 ग्राम मात्रा को सदुम नाइट्रिक अम्ल तथा AgNO3 के साथ गर्म करते हैं, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करते हैं तो 880 ग्राम AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो यौगिक में ब्रोमीन की प्रतिशतता आकलन ज्ञात कीजिए। तो सेम जैसे क्लोरीन के लिए किया था, तो इसमें खाली सूत्र का अंतर होगा, क्योंकि क्लोरीन के लिए अलग होता है, ब्रोमीन के लिए अलग होता है और आयोडीन के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले ये मेन चीज़ है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन से जो चीज़ दे रखी है वही क्या होंगी, सूत्र में अप्लाई होंगी। तो फ्रॉम क्वेश्चन से हमारा आता है जो क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा हमें, ये है हमारा 5 ग्राम फ्रॉम क्वेश्चन से। फिर नेक्स्ट बढ़ता है हम, तो ये क्या दे रखा हमें, जो सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr की मात्रा, या क्या बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये फ्रॉम क्वेश्चन से ये भी दे रखा है हमें 880 ग्राम, और ज्ञात क्या करना है हमें, जो ब्रोमीन की प्रतिशतता है। तो लिख लेते हैं हम ब्रोमीन की प्रतिशतता, ब्रोमीन की प्रतिशतता। तो ब्रोमीन की प्रतिशतता हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये भी हो जाएगा हमारा कैरियस विधि द्वारा, या कैरियस विधि से, फ्रॉम कैरियस लॉ। तो ब्रोमीन की प्रतिशतता के लिए जो हमारा सूत्र था वो लिखेंगे पहले हम। तो ब्रोमीन की प्रतिशतता हो जाएगी हमारी, कितना आया था वो 80/188 इंटू सिल्वर ब्रोमाइड की मात्रा, सिल्वर ब्रोमाइड की मात्रा अपॉन किसके हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसको लिखते हैं
कार्बनिक यौगिक की मात्रा और इंटू क्या हो जाएगा, पूरे के 100। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने पे हमारे क्या आएगा, तो जो 80 अपॉन, ये तो हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो ये एज इट इज़ आएगा, तो 80 अपॉन 188 इंटू, तो जो क्वेश्चन से हमारा क्या दे रखा है, जो AgBr की मात्रा दे रखी है वो कितनी है, 880 ग्राम, अपॉन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा है वो कितनी दे रखी है, 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम, तो इंटू 100। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके ये आ जाएगा हमारा 80 अपॉन 188 इंटू 880 अपॉन 5 इंटू 100। फिर डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करके ये आएगा हमारा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, तो डिवाइड करके आ जाएगा हमारा, सॉरी ये मैंने दोबारा लिख दिया पर कोई नहीं। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे, तो 80 अपॉन 188 इंटू 880 अपॉन 1 इंटू 20। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 20 अपॉन 47 इंटू 880 अपॉन 1 इंटू 20। ठीक है, फिर इसको अगर कैलकुलेशन और आगे बढ़ाते हैं, तो ये आएगा हमारा 400 इंटू 880 अपॉन, ये आ जाएगा 47। फिर इसको अगर डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 74.36117%। ठीक है, तो इतना आ गया हमारा क्या, जो ब्रोमीन की प्रतिशतता थी 7489.36117, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे किसके लिए, क्लोरीन का हो गया, ब्रोमीन का हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे आयोडीन के लिए, प्रतिशतता आकलन के लिए, जो एक न्यूमेरिकल होगा। तो न्यूमेरिकल लिख लेते हैं हम, तो न्यूमेरिकल हो जाएगा 10 ग्राम कार्बनिक यौगिक को कैरियस नली में गर्म करके 2.35 ग्राम AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड प्राप्त होता है, तो आयोडीन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम सबसे पहले वही करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन। तो फ्रॉम क्वेश्चन से हमें क्या दे रखा है, जो क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको लिख लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक की मात्रा। तो ये हमें दे रखा है फ्रॉम क्वेश्चन से 10 ग्राम। ठीक है, अब हमें अगला क्या दे रखा है, जो सिल्वर आयोडाइड है, तो इसको भी लिखेंगे हम, क्वांटिटी ऑफ AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड। तो फ्रॉम क्वेश्चन से 2.35 ग्राम ये दे रखा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आयोडीन की प्रतिशतता। तो आयोडीन की प्रतिशतता, आयोडीन की प्रतिशतता हो जाएगी क्या, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसको ज्ञात करना है। तो ये भी सेम होगा किस विधि से, कैरियस विधि से, क्योंकि ये क्या है, हैलोजन एलिमेंट्स। तो कैरियस विधि से जो हमने क्या किया था, सूत्र स्थापित किया था, तो लिख लेते हैं पहले, कैरियस विधि से आयोडीन की प्रतिशतता,
आयोडीन की प्रतिशतता। तो इसके लिए सूत्र क्या निकाला था हमने, 127/235 इंटू क्वांटिटी ऑफ AgI, मतलब सिल्वर आयोडाइड की मात्रा अपॉन कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू 100। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन से जो भी हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं वो क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करेंगे। तो ये सेम एज आएगा 127/235 इंटू AgI की मात्रा दे रखी है फ्रॉम क्वेश्चन से 2.35 ग्राम अपॉन जो क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितनी है, 10 ग्राम। ठीक है, तो इसमें ग्राम लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 127/235 इंटू 2.35/10 इंटू 100। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 127/235 इंटू ये आ जाएगा हमारा 2.35 इंटू 10। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 127/235 इंटू 23.5, क्यों इसको हम हटाएंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो भी कैलकुलेशन होगी उसको देख लेना, मैंने कर रखी है। तो 127/235 इंटू क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारा 2984.5/235। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, और इनको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 12.7%। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आयोडीन की प्रतिशतता के लिए न्यूमेरिकल, और हमारा आंसर आया 12.7%। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, कि ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ और क्वेश्चंस लेके आऊँ। ठीक है, तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।